चलिए हेलो मेरे दोस्तों। चलिए आज का क्लास हम चालू कर रहे हैं जो मॉडल सेट नंबर 2 से है। फर्स्ट हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये है ऑल एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन एसएससी और रेलवे बैंक के लिए लिखा गया है। आज ओनली फॉर साइंस का क्वेश्चन है। इसमें 25 क्वेश्चन है। देखते हैं अगर आपका इसमें से 23 या 24 नंबर आता है तो समझिए कि बहुत अच्छा आपका तैयारी चल रहा है, क्योंकि सब जितने भी क्वेश्चन है इसमें, जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। चलिए आप टिक लगाते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। जब क्लास मेरा ख़त्म होगा तो उसमें आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कितना आप लोगों का नंबर आया। ठीक है, तो चलिए हम पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं आपको कि क्वेश्चन है अगर अगर हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। अगर कोई कमरा में फ्रिज है, अगर उसको हम ओपन कर देते हैं तो उस कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है पहले जितना ही रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी है काफ़ी कम हो जाएगा। चलिए आप बताइए, पहले आप लोग बताइए, इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 1 नंबर के आंसर क्या है, और मेरे कमेंट में लिखिएगा वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा मेरा। देखिए बहुत जल्दी क्लास होगी, ज़्यादा हम देर नहीं लेंगे और ज़्यादा इस क्वेश्चन को डीपली में नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए इसका हो जाएगा, अगर हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख देते हैं तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पूरा क्वेश्चन अच्छा से ध्यान से देखिए, ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा। इस जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे हम बोलेंगे कि देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कितने गुना होता है। जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय, अगर पृथ्वी पर कोई चीज़ मान लीजिए कि कुछ है, वो चंद्रमा पे कुछ है और पृथ्वी पे लाएंगे तो उसका कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, या घट जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है 6 गुना, मतलब 6 गुना, और ऑप्शन नंबर बी है 1/6 गुना, और ऑप्शन नंबर सी है 10 गुना, और ऑप्शन नंबर डी है 1/10 गुना। ठीक है, चलिए आप बताइए। देखिए कॉपी में आप पहले आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और इसके बाद आंसर बताइए। कमेंट में लिखिएगा कि आपका कितना नंबर आया। 25 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन है, आपको 24 या 23 आना ही चाहिए। नहीं अगर आया तो समझिए कि आपको तैयारी और करना चाहिए, और मेरे क्लास में आप बने रहिए, सब तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है, तो इसका हो जाएगा 1/6 गुना। कितना, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 1/6 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है। कमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश छिद्र, ऑप्शन नंबर बी है शटर, ऑप्शन नंबर सी है लेंस, ऑप्शन नंबर डी है फिल्म। चलिए आप बताइए कौन सा कमरे में आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है। देखिए मेरे क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे क्लास को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो मेरे चैनल पे जाके आप सभी बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं जो एकदम देसी तरीक़े से पढ़ाया गया है, कभी आप नहीं भूलिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा। कमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह काम करता है, तो चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी फिल्म।
ठीक है, फिल्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यह है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स, जो चिप्स लगा होता है, आईसी चिप्स सामान्य किस की बनी होती है, माने कौन सी धातु की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी सोना की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी शीशा की बनी होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा रेलवे में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, रेलवे में हुआ, आपका एसएससी में हुआ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब इजी लेवल है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कोई 0.25 से छट जाता है, समझिए उसको कैसा महसूस होता होगा, इसलिए एक एक नंबर बहुत एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स सामान्यतः किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी शीशा। चलिए तो आप लोगों का समय खत्म होता है, हम बताते हैं ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की बनी होती है। क्या, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट है, चलिए लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डेसिबल किसका मात्रा है, डेसिबल किसका मात्रा है, मतलब डेसिबल को किस चीज़ को मापते हैं डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की तीव्रता की है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि की तरंगदैर्ध्य का। देखिए तरंगदैर्ध्य ऐसे नहीं लिखाता है, ऐसे तरंगदैर्ध्य लिखा है, ठीक है। चलिए बताइए, आप बताइए, ऑप्शन बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेसिबल किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि की तरंगदैर्ध्य का। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की तीव्रता का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, क्योंकि मतलब क्या कारण है कि प्रेशर कुकर में सबसे ज़्यादा जल्दी खाना पक जाता है, मतलब जल्दी पकता है, सॉरी सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब जल्दी पकता है। ऑप्शन नंबर ए सारी उष्मा अंदर ही रहती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यह अंतर्वस्तु का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी भाप का पर्याप्त हो जाने की क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसके पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, चलिए बताइए। चलिए हम बता देते हैं, आप लोगों का समय खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर डी, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें से उष्मा नहीं निकलता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। और अगर दूसरे चीज़ में बनाते हैं तो हम लोग बार बार उसको एथी करते रहते हैं, तो इसलिए भाप निकल जाता है, इसका क्वथनांक घट जाता है, इसलिए जल्दी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के सभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है, समझिए। और सब इजीली क्वेश्चन है, मानते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन से आप, अगर ये भी क्वेश्चन आप कोई एग्जाम में गलती हो जाएगा, इससे भी आप छट जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं इजी तरीक़ा से कि आप लोग पढ़िएगा और एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। चलिए 7 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। वर्षा के बूंदे गोल क्यों होती है, वर्षा के जो बूंदे होती है वो गोल क्यों होती है। ऑप्शन नंबर ए वायु दाब के कारण, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व के कारण सॉरी, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी श्यानता के कारण। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं बताते हैं तो समझिए आपका लेवल बहुत नीचे है, आपको बहुत तैयारी करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे आप बने रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा, कराना हमको है, ठीक है। आप डेली टू डेली मेरे क्वेश्चन को देखिए और ट्रिक वाले क्लास को देखिए, 9 बजे क्लास मेरा आता है,
थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन 9 बजे एथी है कि आ जाता है मेरा क्लास चैनल पे। मेरे चैनल पे जाइएगा, स्टडी बाय सुनील सर पे, और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टडी बाय सुनील सर, स्टडी बाय सुनील सर, स्टडी बाय सुनील सर, ठीक है। बाय लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो अगर विथ लिखिएगा तो दूसरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, वर्षा के बूंदे गोल क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए वायु दाब के कारण, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व के कारण, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्व तनाव पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी श्यानता के कारण। चलिए तो हम बता देते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, 25 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 25 है, तो समय ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव के कारण, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका सामने। देखिए किस क्वेश्चन है, किसकी ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है? पिच मतलब जो उसका फ्रीक्वेंसी है एकदम जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। देखिए एकदम जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए शेर का, ऑप्शन नंबर बी मच्छर का, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का, ऑप्शन नंबर डी हाथी का। चलिए बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए, किसकी ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है? किसकी ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है, ठीक है, बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए शेर का, ऑप्शन नंबर बी मच्छर का, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का, ऑप्शन नंबर डी हाथी का। आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। मेरे कमेंट में जब वीडियो खत्म होगा तो कमेंट में कीजिएगा कि आपका कितना नंबर है, 25 में से कितना नंबर है। चलिए बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मच्छर। मच्छर का पिच जो होता है बहुत तेज होता है, क्योंकि एकदम सर्वाधिक होता है। वो बहुत बिन बोलता है ना, एकदम ऐसे ऐसे हम लोग बोलेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। और जो मच्छर का होता है एकदम ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 9 है, कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? विद्युत रोधी नहीं है, ठीक है, कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विद्युत रोधी नहीं? ऑप्शन नंबर ए शीशा, ऑप्शन नंबर बी एनोमोनाइट, ऑप्शन नंबर सी चारकोल, ऑप्शन नंबर डी लाख। चलिए बताइए। चलिए इसका बहुत जल्दी आप लोग आंसर बताइए, समय नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर चलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन कौन विद्युत रोधी नहीं है? चारकोल, चारकोल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है। रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर एक कीड़े मकोड़े का, मतलब रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर एक कीड़े मकोड़े का, ऑप्शन नंबर बी शहतूत के पत्ते का, ऑप्शन नंबर सी घास का, ऑप्शन नंबर डी पानी का। चलिए बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, शहतूत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका दूध में वसा अधिक होता है? वसा मतलब फैट किसके दूध में ज़्यादा होता है, ठीक है, फैट किसके दूध में ज़्यादा होता है? ऑप्शन नंबर ए भैंस का, ऑप्शन नंबर बी ऊँट का, ऑप्शन नंबर सी गाय का, ऑप्शन नंबर डी रेनडियर का, ठीक है, रेनडियर का। चलिए बताइए। चलिए आप बताइए। चलिए ऊँट का, गाय का, रेनडियम का या भैंस का? चलिए बताइए किसका दूध में वसा अधिक होता है, फैट अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए भैंस, ऑप्शन नंबर बी ऊँट, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी रेनडियम का। चलिए तो हम बता देते हैं, इसका आंसर है रेनडियम का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 चेचक के टीके का खोज किसने किया था? चेचक का टीके का खोज किसने किया था? जो चेचक होता है ना, उसका खोज किसने? चेचक में क्या होता है, शरीर में छोटा छोटा दाना होने लगता है, लाल लाल, ठीक है, पूरा बॉडी में हो जाता है। चलिए बताइए चेचक के टीके का खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर है जोन्स साल्क ने, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी स्प्रिन ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल ने।
चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, अभी भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। चलिए बताइए, जो अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था ये, चेचक के टीके का खोज किसने किया? चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केवल एक बार ही फल देता है? एक बार ही फल देता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है पेड़। ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केवल एक बार ही फल देता है? ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर एक जैक फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी कास्ट्रा एपिल, ऑप्शन नंबर सी अनारस। ठीक है, बताइए। चलिए बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का, 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केवल एक बार ही फल देता है? ऑप्शन नंबर एक केला, ऑप्शन नंबर बी जैक फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी कास्ट्रा एपिल, ऑप्शन नंबर डी अनारस। चलिए बताइए। तो देखिए, चलिए इसका हम बता देते हैं, इसका होगा केला। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक केला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केवल एक बार ही फल, वही क्वेश्चन है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल किसका रूपांतरण है? फूल किसका रूपांतरण है? एक नंबर कली का, एक बी नंबर पत्ता का, सी नंबर जड़ का, ऑप्शन नंबर डी प्ररोह का। ठीक है, चलिए बताइए, फूल किसका रूपांतरण है? ये भी बहुत पूछा जाता है, इसमें जितना क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर 25 क्वेश्चन में से आपका 23-24 एकदम आना ही अनिवार्य है, अगर नहीं आता है तो आपको तैयारी की ज़रूरत है। साइंस का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है, बहुत इसमें मेहनत करके क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए, बहुत अच्छा तैयारी कराया जाएगा। चलिए बताइए, फूल किसका रूपांतरण है? एक नंबर कली का, ऑप्शन बी नंबर पत्ते का, सी नंबर जड़ का, डी नंबर प्ररोह का। चलिए हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी प्ररोह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का सांकेतिक नाम क्या है? सोना का सांकेतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए यू, ऑप्शन नंबर बी जी ए, ऑप्शन नंबर सी जी ई, ऑप्शन नंबर डी जी डी जीमियम। चलिए नहीं बताएंगे, ऐसे बता देंगे तो आपको आ ही जाएगा। चलिए बताइए, आप लोग बताइए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और कमेंट में जब मेरा क्लास ख़त्म हो जाएगा आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो हम बता देते हैं, सोना का होता है AU। ठीक है, सांकेतिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? निम्न में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी बर्फ आइस। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी बर्फ। चलिए तो इसका हम बताएं तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हीरा। चौदह नंबर पे हम लोग थे, सॉरी। चलिए 15 हो गया था, 16 भी हो गया था, 17। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बांस। बांस जो बम्बू होता है वो क्या है? वृक्ष है, झाड़ी है, घास है या मूलंग है? चलिए, बांस क्या है, मतलब बम्बू क्या है? बम्बू ऑप्शन नंबर ए वृक्ष है, ऑप्शन नंबर बी झाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी मूलंग है, ऑप्शन नंबर डी घास है।
चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। छोटा है लेकिन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लड़के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई वृक्ष मार के आ जाए क्योंकि बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये वृक्ष नहीं होता है, ये होता है क्या चीज़? घास होता है। ठीक है, बम्बू क्या होता है? घास होता है, बम्बू एक घास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन सा है? हल्का कण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। ठीक है, बताइए बताइए इसका क्वेश्चन का बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी आप लोग। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है, देखिए उसमें हल्का पूछा गया था, इसमें भारी पूछा गया है। हल्का हो गया तो हम सोचे भारी भी हो जाए। मौलिक कणों में से निम्न में से कौन सा सबसे भारी है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। बताइए, सबसे हल्का तो हम बता दिए थे इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपका कट गया पहले ही। ठीक है, बच या तीन में बताइए, प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा। चलिए तो हम बता देते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है और भारी न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ही क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, और साइंस से ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, मतलब क्या कारण है कि पहाड़ पे सांस लेने में कठिनाई होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हवा का दाब कम हो जाता है, कम होती है। ऑप्शन नंबर बी बर्फ जमी रहती है। ऑप्शन नंबर सी हवा में नमी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन में से कोई नहीं। चलिए बताइए, पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई होती है तो मतलब क्यों होती है? हवा का दाब कम हो जाता है, बर्फ जमी रहती है, हवा में नमी होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये होगा कि इसमें से नहीं होगा? डी बताइए। चलिए तो इसका आंसर हम बता देते हैं, हवा का दाब कम होता है, इसलिए हम लोग को पहाड़ पे सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए 21 नंबर है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होती है? चलिए तो इसको बता देते हैं डायरेक्ट हम, टंगस्टन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 46, मतलब 46। बताइए आप, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बायोलॉजी से लिया गया है, और ये भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी 46, 46। ठीक है, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, लोहा सर्वाधिक, सॉरी इसको ऐसे नहीं होगा, ऐसे सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक किसके पाया जाता है? लोहा माने सर्वाधिक किस में पाया जाता है? ए नंबर हरी सब्जियां में, ऑप्शन नंबर बी दूध में, ऑप्शन नंबर सी अंडा में, ऑप्शन नंबर डी मांस में। चलिए लोहा सर्वाधिक किस में पाया जाता है? आयरन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरी सब्जियां में, ऑप्शन नंबर बी दूध में, ऑप्शन नंबर सी अंडा में, ऑप्शन नंबर डी मांस में। चलिए बताइए, आप कॉपी पे नोट कर रहे हैं ना, उसको कमेंट में आप लिखिएगा कि आपका कितना नंबर आया 25 में से। चलिए बताइए
चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, हरी सब्जियों में आयरन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 24 नंबर, सेकंड लास्ट। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए एसी परिपथ में, ऑप्शन नंबर बी डीसी परिपथ में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं। ट्रांसफार्मर किस में काम करता है, माने एसी में काम करता है या डीसी में या दोनों में या किसी में नहीं काम करता है। चलिए ट्रांसफार्मर किस चीज़ में काम करता है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए हम बता देते हैं एसी परिपथ है। ट्रांसफार्मर से एसी ही नहीं मिलता है। हम लोग के गांव में ट्रांसफार्मर लगा है तो उसमें एसी ही सप्लाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग जो प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विस्थापित होता है। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ये इसमें से श्वेत रंग आ रहा है, तो 7 रंग का आता है ना, 4 हुआ आपका, 5 6 7। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सा होता है, सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे वायलेट होता है। ठीक है, मतलब बैगनी। और सबसे ऊपर क्या होता है रेड होता है। ठीक है, मतलब लाल। ठीक है, तो बताइए कौन सा सबसे कम विस्थापित होता है, मतलब सबसे कम विस्थापित होता है, विचलन होता है। बताइए। ऑप्शन नंबर बी रेड होता है। और सबसे ज़्यादा कौन होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, बैगनी। मतलब यहाँ वाला ना होगा, ये तो पूरा आएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। मेरे क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जितने आपका नंबर आया है मेरे कमेंट में लिखिए, मेरे कमेंट में लिखिए आपका 23 आया या 24 आया। अगर किसी का 20 भी आया है, 21 आया, नाराज़ ना हो। मेरे क्लास को आप देखते रहिए। आपको नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ में या 1-2 सप्ताह में आपका लेवल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे क्लास को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले जो मेरे 15 क्वेश्चन आया था, वो बहुत इसमें से बहुत डीपली गए हैं। इसमें डीपली सोचे कि नहीं जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी दिया हुआ है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। और इस क्लास को आप देखे हैं, अच्छा लगा है तो आप गुड का कमेंट जरूर कीजिए और अपने ऑप्शन बताइए कितना आपका नंबर आया है। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।